हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज हम एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग की कमांड को सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सेल सॉफ्टवेयर को, ये हो गया हमारा एक्सेल सॉफ्टवेयर स्टार्ट। यहाँ मैंने वर्कबुक ओपन कर लिया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की अगर बात की जाए तो हाईलाइट सेल्स रूल्स को मैंने पहले ही सिखा दिया है, ग्रेटर देन से लेकर डुप्लीकेट वैल्यू तक। यदि आप लोगों को ये पता है, आता है तो अच्छी बात है। यदि नहीं आता है और सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पिछले वीडियो का लिंक डाल दिया है और आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरी पिछले वीडियो में जाकर ये सभी कमांड को सीख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे के फॉर्मूले को सीखना। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडिंग बनाएंगे। तो मैंने क्या करा, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने सिलेक्शन कर लिया और इसे मर्ज कर लिया और यहाँ पे हम हेडिंग लिखेंगे हर बार की तरह, एक्सेल कंडीशनल फॉर्मेटिंग ट्यूटोरियल। और ये है हमारा पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने पहले ही बना दिया है और पार्ट 2 में हम आगे के कमांड सीखेंगे आज। तो मैंने यहाँ पे तो हेडिंग बना लिया। अब इसके सब हेडिंग तैयार करते हैं जिसमें हम डेटा बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सीरियल नंबर और उसके बाद यहाँ पे हम डालते हैं आइटम्स आईडी। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं सेल्स 01 और इसे हम ड्रैग कर लेते हैं थोड़ा जल्दी करने के लिए 02 03 और यहाँ पे सीरियल नंबर डालते हैं 1 2 3 और इसे भी हम नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं 10 तक। आइटम्स आईडी पे मैंने यहाँ पे लिख लिया आइटम्स 01 और इसे भी हम नीचे की ओर ऐसे ड्रैग कर लेते हैं। अब यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं बोल्ड और यहाँ पे हम कलर इफेक्ट डाल देते हैं ऐसे कुछ और उसके बाद इसके ऊपर वाला हिस्सा सिलेक्शन करके मर्ज करते हैं और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिस्क्रिप्शंस और इसे भी हम कलर कर लेते हैं यहाँ से फिलअप फ़ॉन्ट बोल्ड। उसके बाद इन सभी डेटा को सिलेक्शन करके एरिया और इसमें हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लेते हैं। सेल्स में यहाँ पे मुझे सेल्स डालना है तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला चलाया, इक्वल रैंड बिटवीन, और रैंड बिटवीन लिखने के बाद मैं चाहता हूँ कि कम से कम सेल हुई है हमारी 10, ये है बॉटम, और मैक्सिमम जो सेल हुई है वो है 100। तो इनके बीच में जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसे हमें नीचे की ओर ड्रैग करना है, फिर हमें इसे राइट की ओर ड्रैग करना है। तो ये सभी में सेल्स की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी। यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे मैं कुछ कम कर देता हूँ 95। उसके बाद इन सभी वैल्यू को ये बार बार चेंज ना हो, क्योंकि मैं कोई भी वैल्यू अगर देखिए यहाँ 16 है मैं 22 करता हूँ तो यहाँ पे सभी के सभी डेटा चेंज होते रहेंगे। तो मैं इसे क्या करता हूँ, सभी डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे कॉपी, फिर यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट स्पेशल, उसके बाद वैल्यू पे क्लिक करके ओके कर देते हैं। अब ये वैल्यू जैसे ये 100 है तो मैं यहाँ पे आकर 98 करता हूँ तो ये चेंज नहीं होगा, कुछ भी वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये सभी के सभी फिक्स हो चुके हैं। सभी को सिलेक्ट करके इसे मैं सेंटर में कर लेता हूँ ऐसे। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल डेटा। अब हम इस पर कमांड चलाएँगे तो मैंने इसे मैं सेफ रखता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ 2 लाइन छोड़कर और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। अब पहला फॉर्मूला क्या है हमारा, पहला फॉर्मूला है टॉप 10 आइटम। तो मैं चाहता हूँ कि इस सेल्स 1 में सबसे ज़्यादा सेल कौन सा हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके टॉप 10 पे अगर क्लिक करता हूँ तो 10 जो सेल हुई हैं वो सबसे ज़्यादा वो दिखा रहा है, लेकिन टोटल सेल ही हमारी 10 है, टोटल सीरियल नंबर ही 10 है। तो यहाँ पे मैं जितनी भी वैल्यू कम ज़्यादा करूँगा वो यहाँ पे कम होती रहेगी। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया टॉप 1 तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो 98 है। देखिए टॉप 1 में आ गया। कैंसिल करते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आपको थोड़ा साफ दिखाई दे। अब देखिए मैं इसे सिलेक्शन कर लिया
और मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाके टॉप 10 पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सेल हुई है वो मैं टॉप 1 देखना चाहता हूँ, तो टॉप 1 आ गया। सबसे ज़्यादा 2 सेल, सबसे ज़्यादा 3 सेल, सबसे ज़्यादा 4 सेल, सबसे ज़्यादा वैल्यू वाले 5 सेल। तो ये जो अमाउंट आया है वो 5 वो अमाउंट आए हैं जो सबसे ज़्यादा सेल हुए हैं। लेकिन मुझे अगर सबसे ज़्यादा 1 सेल देखना है तो 1, सबसे ज़्यादा 2 सेल देखना है तो 2। तो मैं इसमें एक ही देखना चाहता हूँ, मान लीजिए 2 या 3 या 4 या 5, तो वो वैल्यू मैं सेट कर सकता हूँ। तो मैंने टॉप 5 मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो टॉप 5 यहाँ पे वैल्यू आ गए जो सबसे ज़्यादा सेल हुई है। और देखिए 1 2 3 4 5 टोटल 10 है, तो इसके अलावा 5 सेल टोटल हो गई। और ये जो कम वाली है 1 2 3 4 और एक ये 5। ऐसी मुझे इसमें टॉप सेल देखना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करा और मैंने टॉप 10 पे जाके यहाँ पे टॉप 5 कर दिया। तो सबसे ज़्यादा जो 5 वैल्यू है वो यहाँ पे निकल के आ गए। ऐसी इसमें भी मुझे सेल्स में देखना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा टॉप 10 में। अब मुझे सबसे ज़्यादा 5 वैल्यू जो या 5 वो पीस सेल हुए हैं वो यहाँ पे देखना है, तो 5 पीस सेल सबसे ज़्यादा वैल्यू वाले वो यहाँ पे आ गए। तो ये तो हो गया टॉप, हमें देखना टॉप 10 वाला आइटम। अब हम इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के लिए मैंने ये वाला डेटा दोबारा कॉपी करा और 2 लाइन छोड़ करके नीचे यहाँ पे क्लिक करा और पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद क्या है कि मैंने इस लाइन को सिलेक्ट करा और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो दिखाई दे। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमने जो वैल्यू लिया है वो 10 से 100 लिया था। इसका मतलब क्या है कि 10 से 100 के बीच में यहाँ पे 100 जो आइटम है, मतलब जो 100 पीस सेल होने चाहिए थे सबसे ज़्यादा, और उसके हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए कि सबसे ज़्यादा सेल कौन सी हुई है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 10 आ रहा है, तो यहाँ पे 10 कर लीजिए, चाहे 8 कर लीजिए, चाहे 9 7 6 1 कुछ भी कर लीजिए। ये वैल्यू एक जो सबसे वैल्यू है टॉप 10 लिस्ट में वो यहाँ पे एक ही दिखाएगा। तो इस पर मैंने क्लिक करा और ओके करा, तो सबसे ज़्यादा जो सेल हुआ है एक वो यहाँ पे दिखाई देगा। ऐसी इस कॉलम में सबसे ज़्यादा सेल कौन सा हुआ है वो आपका जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगा। एक ही वैल्यू आएगा, चाहे 10% पे रखिए चाहे 1% पे रखिए। ऐसी मैंने इस रो में भी देखना चाहता हूँ तो 10% के हिसाब से, तो यहाँ पे क्लिक करा और ओके करा, तो सबसे ज़्यादा सेल ये 2 हुए हैं। देखिए 96। अब ये तो हो गया इस कॉलम में सबसे ज़्यादा सेल ये हुए हैं 100 के हिसाब से। इस कॉलम में सबसे ज़्यादा सेल हुए हैं 100 के हिसाब से ये, और इस कॉलम में 100 के हिसाब से सबसे ज़्यादा सेल ये हुए हैं 2। अब मैं अगर इसे बैक कर देता हूँ, यहाँ से बैक, और मैं सब को अगर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो इन सबों में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे मैंने टॉप 10 पे क्लिक करा तो यहाँ पे देखिए वही वैल्यू आ गया ना, देखिए 1 2 3 4। तो ये समझ में आ गया। तो ये सबसे ज़्यादा वैल्यू इस सभी को सिलेक्ट करा, तो देखिए 96 99 98, और ये वैसे भी सिंगल में भी वैसे ही आ रहा था और मैंने मल्टीपल में सिलेक्शन करा तो भी वही आया। तो ये हो गया टॉप 10 परसेंटेज के हिसाब से। अब हम देखते हैं अगला। मैंने यहाँ पे सिलेक्शन करा, कॉपी करा दोबारा और नीचे क्लिक करके मैंने 2 रो छोड़ करके पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बॉटम 10%, जैसे ये टॉप 10% में देखा था ना टॉप 5, तो यहाँ पे बॉटम 5 वाला दिखाएगा। तो मैंने क्या करा, इसे सिलेक्शन कर लिया और मैं क्लिक करता हूँ बॉटम 10 आइटम। देखिए सभी सेलेक्ट कर लेगा क्योंकि 10 ही पीस है, लेकिन मैं यहाँ पे 5 सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसमें जो सबसे कम वैल्यू वाली जो 5 सेल हुए हैं वो यहाँ पे दिखा देगा। ओके कर लिया। ऐसी मैं इसका भी देखना चाहता हूँ सबसे कम सेल वाले 5 वैल्यू कौन से हैं, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे 5 सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे वो हाईएस्ट दिखा रहा था तो ये लोवेस्ट में है, तो ऐसे मैंने इसे भी सिलेक्शन करा और बॉटम 10 और यहाँ पे 5 कर दिया तो 5 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू वाले यहाँ पे दिखाया है। इन आइटमों में 100 सबसे मैक्सिमम माना गया था, लेकिन जो सेल हुई है वो 98 99 96 हुई है। इसी हिसाब से मैं इसे सेलेक्ट करके कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं बॉटम वाला। तो यहाँ पे क्लिक करके मैंने पेस्ट करा और अब मैं इसकी वैल्यू देखना चाहता हूँ, तो मैं क्लिक करता हूँ बॉटम
परसेंटेज 10, तो सबसे कम जो सेल हुई है वो दिखाएगा, चाहे आप क्लिक करिए यहाँ पे वैल्यू को कम ज़्यादा कितना भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके करने पे यहाँ पे बॉटम में सबसे कम सेल जो हुई है वो दिखाएगा। ऐसी इसमें जो बॉटम में कम सेल सबसे हुई है वो कम दिखाएगा, कम वाली वैल्यू, और इस कॉलम में सबसे कम सेल हुई है वो बॉटम परसेंटेज के हिसाब से दिखाएगा। ये देखिए 41, 41, 16, 22 ये सबसे कम है, इससे कम कोई भी वैल्यू नहीं होगी। क्लियर। अगर मैं किसी वैल्यू को कम कर लेता हूँ इसमें, जैसे मैंने कर दिया 19, तो देखिए 19 रेड हो गया। ओके, अच्छा अब हम इसके अगला वाला देखते हैं भाई। इसे मैंने सिलेक्शन करा और फिर दोबारा कॉपी करके मैंने 2 रो छोड़ करके और पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे कह रहा है अगला अबोव एवरेज, मतलब मैं अगर इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है उसके हिसाब से एवरेज के हिसाब से दिखाएगा। कैसे? जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वैल्यू सेल हुई है उसके हिसाब से एवरेज के हिसाब से दिखाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए इसमें 5 निकाल दिया होगा, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू सबसे ज़्यादा सेल वाली और ये 5 वैल्यू सबसे कम सेल वाली निकाल दिया। जैसे मैंने अभी ऊपर करा था सेम एज वही है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, इस पर भी क्लिक करोगे अबव एवरेज पे, तो इसमें भी 5 सेल सबसे ज़्यादा वाले, और ऐसी इस पर भी क्लिक करते हैं तो 5 सेल सबसे ज़्यादा वाले यहाँ पे आ गए। अब उसके बाद अगर मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी और नीचे आके मैंने पेस्ट करा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे ये कह रहा है कि बिलो एवरेज, मतलब इस कॉलम में सबसे कम सेल वाले 5 वैल्यू, ये देखिए आ गया ना। ऐसी इस कॉलम में सबसे कम सेल वाले 5 वैल्यू, ऐसी इस कॉलम में सबसे कम सेल वाले 5 वैल्यू, ये बिलो एवरेज है। ये देखिए 1 2 3 4 5। बाकी जब आप इस पर क्लिक करते हैं, मैं इसे बैक कर लेता हूँ एक बार, जब आप इसे सिलेक्ट करके क्लिक करते हैं तो हर में जब यहाँ क्लिक करते हो तो यहाँ पे कलर चेंज करने के लिए आता है। तो जो भी कलर इफेक्ट है वो कलर इफेक्ट ही चेंज करने के लिए हर जगह है। जिस पे आप क्लिक करेंगे वहाँ से किसी से कलर चेंज होगा, किसी से जो हेडिंग है वो कलर, हेडिंग बॉर्डर है, बॉर्डर देखिए बॉर्डर रेड हो गया यहाँ पे। तो इस हिसाब से मतलब क्या है कि इस पे इफेक्ट ही डालने के लिए हैं सारे ऑप्शन। जिस ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बाकी ये जो कस्टम इफेक्ट अभी मैंने ये सिलेक्ट किया था, इसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको डिस्क्राइब करूँगा अच्छी तरह से, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ऐसे लार्ज हो जाएगी। तो मैंने आज आपको टॉप बॉटम रूल सारे सिखा दिए हैं, और मैंने इसे पिछली वीडियो में यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने पूरा बता दिया था। अब जो इसकी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, जो लास्ट वीडियो होगी, उसमें मैं सारे डिस्क्राइब कर दूंगा जितनी भी चीज़ें छूट गई हैं इसमें। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आज बताया ये आपको पसंद आया होगा। एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा। अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं जब भी फ्री होऊंगा तो उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा, और थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है। तो बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो जब मेल वगैरह करते हैं तो वो भी सोचते होंगे कि सर मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो भाई रिप्लाई करने की में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टाइम में दिक्कत है कि टाइम नहीं मिल पाता है। बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अभी तक अगर आपने मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।